अस्सलाम वालेकुम। अगर हम पूरी दुनिया का ठेकेदार बन जाएं और दुनिया का ठेका लेना शुरू कर दें तो सोने हमें कोई सुकून आएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि वो हमारे बारे में फलाना ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था। यकीन करें इस बात ने मेरे जो है दिमाग के अंदर ऐसा कोई फतूर नाजिल कर दिया कि मेरे दिमाग में कभी सुकून नहीं आता था। मैं इतनी परेशान रहती थी और मेरी अम्मी जो है ना वो गाँव के हैं तो उनके अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ना कि फ़लाना ये कह दिया, फ़लाना ये कह दिया, और मैं उनकी बातों को सीरियस लेके बैठ जाती होती थी कि अम्मी ठीक कह रही हैं, हाँ फ़लाँ ने कहा ये हो गया, फ़लाँ ने कहा ये हो गया, तुम्हारे घर में हम आए, तुमने ये ना खिलाया, और तुम ऐसे चल रही थी, तुमने ये पहना हुआ था, तुमने फ़लाँ को ये कह दिया। अच्छा, मैं ना इतना ज़्यादा मैं टेंशन ले रही होती थी ना कि अब हम कि मतलब कि अब मैं उनको कैसे जाके कहूँ कि भाई हमने तो ये नहीं कहा। अच्छा, मेरी आधी ज़िंदगी इसी प्रॉब्लम के अंदर गुजर गई ना कि फ़लाँ ने ये कह दिया। अब जब मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पे आई बैठी हूँ ना कि भाई हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, उन्होंने तो बोलना है, तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर ज़ाया कर दिया कि भाई फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कह रहा था, या कोई फंक्शन हुआ, या खुदा न खासा किसी की डेथ हो गई है, या कोई शादी है, तो हमारे जो दो तीन शरीक इकट्ठे आपस में मिल के खड़े हैं ना, तो हमने सोचना है कि ये हमारे बारे में बात कर रहे थे, और हमारे जो है ना टांगें कांपनी शुरू हो जानी और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना ना। तो मेरी अम्मी के अंदर आज भी ये वाली चीज़ें हैं कि भाई वो सोचती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ के साथ खड़ा था तो इसका मतलब है हमारी बात कर रहा था। तो मैंने खुद के साथ खुद से तजर्बे करने शुरू कर दिए ना कि भाई मैंने अब देखा है कि, और तजर्बे से ही मैं बात कर रही होती हूँ कि जब भी आपको जो लोग नापसंद करते हैं, ऐसा होता है, आप फरिश्ते नहीं होते। ये नहीं होता कि ज़िंदगी में आपको ही सिर्फ पसंद किया जा रहा है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हज़रत अली का कौल है ना कि अगर सारे लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और वो आपको देख के हंस रहे हैं और आपकी सबसे दोस्ती है तो फिर आप मुनाफिक हैं। तो जो होता है ना खालिस बंदा होता है, जो सच्चा बंदा होता है, उसके इर्द गिर्द जमघट्टा भी काम ही होता है। तो जब मैंने ये अब मैं महसूस किया कि भाई जो है ना जो लोग आपस में मिल के खड़े होते हैं ना, जो आपको अच्छा नहीं समझ रहे होते, वो आपके टॉपिक में बात नहीं कर रहे होते। आप अपने दिमाग को हौला करें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें। आप दुनिया के कोई इतने अजीम शख्सियत नहीं होते कि आपको हर वक्त को डिस्कस कर रहा होगा। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता और हमें ये लग रहा होता है कि वो हमारी बात कर रहे हैं। और ये चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोगों में पाई जाती है, ये जो बीमारी है ना ये आम गाँव के लोगों में पाई जाती है और उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि भाई आप लोग इतने अहम नहीं हैं। सबसे पहले तो अपने आप को अहम समझना छोड़ दें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप जितना अपने आप को कम अहमियत का समझेंगे ना तो आपके अंदर से ये सारी बीमारियां खुद डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि मेरा भाई जो है ना वो मुझे ये बात बहुत करता है कि जब हम तुम्हारा कोई काम करें ना तो तुम खुश होती हो, अगर हम आपको एक काम भी ना करें तो तुम ऑल डिलीट ऑल कर देती हो। तो यही वाली चीज़ है, आप ऑल डिलीट अपनी जो है ना अपनी खूबियाँ और अपनी जो पर्सनैलिटी की आपके अंदर जो मैं है ना इसको डिलीट कर दे, चूल्हे में फेंक दे, सुहा बना दें इसको ना। तो कोई आपको इतनी अहमियत नहीं दे रहा, तो किसी के दिमाग में आप नहीं होते। आपको लगता है कि आप ही हर जगह छाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात आप मेरे हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह गुजरे हैं, क्या सारों की इज़्ज़त थी? क्या वो सबको पसंद करते थे? सब उनको पसंद करते थे? क्या सारे उनकी इज़्ज़त करते थे? अब हमारे अपने मुल्क का ये हाल देख रहे, इमरान खान है, अब उसको जो है ना सारे लोग उसके जो है ना फ़ैन हैं, लेकिन उसके बाद बुराई भी हो रही होती है। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग उसकी अच्छाई बयान कर रहे होते हैं। अब हमारे जो मरियम नवाज़ फिर रही है उसकी कौन सा सारे तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैठी है। ऐसे ही हमें भी अपने घर में रहना पड़ता है। हमें भी ज़रूर नहीं होता कि आपके अगर 8-10 बहन भाई हैं तो सारे आपको पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आपके मोहल्ले के अंदर कोई 50 टब्बर बैठे हैं तो सारे ही आपको पसंद करेंगे। कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये बीमारी अपने अंदर से निकाल दे कि मैं फ़लाँ के पास गया था तो उसने मेरे बारे में ये बात कर दी। आपको कुछ भी ना हो ना, आप खुश बैठे हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई आके कह दे, इवन घर का बंदा कह दे तो तुमने फ़लाँ को फ़लाँ क्या कहा था फ़लाँ दिन, और बीच में बात कोई ना, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ये बात कर रहा होगा, आपके रोंगटे पूरे दिन खड़े रहेंगे। 24 घंटे आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं उसके साथ मिली थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया था। और अगर अगला बंदा शातिर होगा, वो आपको ऐसे ही टॉर्चर करने के लिए कर रहा होगा, या कोई ऐसी बात कर रहा होगा कि बीच में असल बात कोई नहीं होगी, तो आप परेशान, पूरा दिन परेशान, अगला दिन परेशान, हफ्ता परेशान, महीना पूरा परेशान। जब तक आप कन्फर्म नहीं करेंगे ना तो आप जो है ना परेशान रहेंगे, ठीक है। तो बीच में बात कोई नहीं होनी। अगर आप की पर्सनैलिटी मजबूत होगी तो आप कहेंगे सिर गंदे में बाढ़, ठीक है, बाढ़ में जाओ, जिसने जो कहा है कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद ही आपको अपनी ज़बान से बताएगा कि हाँ कोई बात भी नहीं होती, मैं तुम्हें मैं पागल बना रहा था। अब बच्चे जो होते हैं ना वो आपने नोट किया है, अब बच्चे जो होते हैं कभी कभी बचपन में ऐसा बहुत होता था, हम टॉफ़ी खाते थे और उसके अंदर हम लोग ना करोड़ा वगैरह कहना डाल के तो उसको रैप कर देते थे दोबारा, और अगले बच्चे को जाके कहते थे ये देखो मैं तुम्हारी टॉफ़ी लाया हूँ। जब वो खोलता था तो आगे से वो दूसरा हंसता था कि उल्लू बनाया उल्लू बनाया। यही वाली चीज़ जो होती है बचपन में, तो हम ये बातें हाथ पे गुजार देते हैं, और हम जब बड़े होते हैं तो ये उल्लू हम फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मान रहे होते हैं। बच्चे जब बचपन होता है उस टाइम तो हम लोग भी वो जो वट्टा निकालते थे ना शॉपर में से, वही उसके सर में मार देते पीछे से कमर में, और फिर हम
हंसना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब सच्ची मुच्ची जब बड़े हुए हैं, जब हम मैच्योर होने का टाइम है, तो हमारे से हम ये चीज़ें कर नहीं पा रहे होते। हम कहते हैं जी उसने ये बात की है तो हमने 4-5 दिन सर दर्द बनाना है जब तक वो बात कंप्लीट नहीं हो गई, हमारे सामने नहीं आ जाती। अच्छा, ये जो है ना, मैंने करीब बनाया था, बिल्लियाँ थी और आपस में लड़ रही थी। अब ये इनकी माँ है, ठीक है, बस आ रही है, इनको मार रही है ये, लेकिन खेल रही थी ना। तो मुझे यहाँ पे ना सादत हसन मिंटो का जो है ना, मंटो का एक जो है ना कॉल बड़ा मुझे अच्छा लगा ना। उन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि कुत्ते आपस में लड़ रहे थे ना, तो हड्डी के ऊपर, तो जैसे एक दूसरे को चपट रहे थे कि मैं खाऊंगा ना। तो मैं चला गया, जब मैं वापस आया ना तो वही कुत्ते आपस में खेल रहे थे। ठीक है, ये हैं जानवर। अब जैसे ये है, ठीक है ना, ये मैंने मिसाल के लिए मेरे सामने आया तो मैंने वीडियो बना दी ना, आपको समझाने के लिए बनाई है कि जब हम इंसान जानवर होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए लड़ता है, ठीक है, मिल के खा लेते हैं, लड़ पड़ते हैं और फिर उसी टाइम वो खेल रहे होते हैं। लेकिन इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं है। इंसान जो है ना, वो अपने नफ़रत जो है ना 20-20, 30-30 साल पालता है और एंड क्या होता है, वो कब्र में घुस जाता है। तो इंसानों के अंदर ये चीज़ बहुत है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सच्ची बात है ना कि भाई आप जो है ना, इससे तो बेहतर फिर जानवर हुए ना, इंसान अच्छे फल मखलूक़ात हम है, नाम हम मिला हुआ है और हमारी वाली जो हरकतें हैं ना, वो जानवरों में पाई जाती हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है। और फिर मैं जो है ना वीडियो बनाने का मकसद यही था ना, कि बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो बेहतर लग रही है, मेरी बात आपको समझ में आती, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो बिल्ली है ना, बड़ी वाली, इन दोनों की माँ है, लेकिन ये खेल रही थी बज़ाहिर है ना। तो मैं इसकी जो हरकतें नोट कर रही हूँ तो आप सोच नहीं सकते, इंसानों से ज़्यादा ये वाली बिल्ली जो है ना मेच्योर हरकतें करती है। ये जो बच्चे हैं ना, जब इनको हम हड्डी वगैरह डालते हैं ना, तो बच्चे इसको नहीं खाने देते, इसका मुँह से निकाल के ले जाते हैं। मैंने रात को इसको छुप के हड्डी डाली है और ये औरत जो है ना, बच्चे इसके सो रहे थे, ये कमरे से बाहर निकल के आई है और उनको वाँव वाँव करके बुला रही थी और सोए हुए बच्चों को जगा रही थी कि भाई तुम हड्डी खा लो, मैं नहीं खाती। हालांकि मैंने इसका एहसास किया था कि इसको ये खाने कुछ नहीं देते ना, इसकी हालत ही बहुत अबतर हुई गई थी बिल्ली की ना, बेचारी कमज़ोर हो गई है। तो ये होती है बिल्ली और ये होती है इसकी ममता। और सोचे इंसान क्या होता है, उसकी माँ का क्या लेवल होता होगा। तो आप जो है ना, मेरी जो है ना बातें आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने जो है ना मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा, तो मैंने अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कोई सपोर्ट नहीं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दें। आपकी बहुत मेहरबानी होती, बहन इस काबिल हो जाएगी कि किसी से मांगना ना पड़े। आप लोगों को सिर्फ देखना है ना, तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपकी बड़ी मतलब कि मेहरबानी हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। तो अपने अंदर जो है ना तब्दीलियाँ, उनको पॉजिटिव लेके आएँ, पॉजिटिव तब्दीली अपने अंदर लेके आएँ। नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दें, ये आपको जीने नहीं देगी। सबसे बड़ी दुश्मन आपकी नेगेटिविटी होती है और आपको उसके बाद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, वो नेगेटिविटी आपकी दुश्मन होती है।